हेलो दोस्तों, वे मैं आपके सामने LIC ऑफ इंडिया का डेली चार्ट लेके आया हूँ। क्योंकि LIC ऑफ इंडिया बहुत ही विश्वसनीय नाम है और बहुत लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा। हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की राय भी दी होगी। लेकिन अभी यहाँ से आप देखिए, जुलाई 2024 से ये लगातार नीचे गिरते चला जा रहा है। पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा। तो सबसे पहले मैं डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो IPO का दिन था, IPO के दिन में ये लिस्ट हुआ था 872 में और इसने जो हाई बनाया था 918.85 का। इसके बाद अभी आप देखेंगे प्रेजेंटली ये इस लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो आप पहले एक बैकग्राउंड में जान लीजिए, ये एलियट वेव का जो करेक्ट लिस्टिंग के नेक्स्ट डे से ये गिरना चालू हुआ और गिरता ही चला गया। ये वेव A है, B और C इस तरह से शुरू हुआ। इसके बाद यहाँ पर जो है इम्पल्स वेव शुरू हुआ 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ 5 ख़त्म हो गया। इसके बाद फिर ये करेक्शन में गया। ये 5 जो ख़त्म हुआ, ये जो है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब है लार्जर वेव 1 है ये, ठीक है। और ये जो करेक्शन है ये वेव 2 है। वेव 2 है। तो अब वेव 2 जो है, जिस इसमें देखिए ABC करेक्टिव वेव हमेशा ABC होता है। तो इसमें कभी कभी लगता है A बहुत लंबा लग रहा है C की तुलना में। हो सकता है कि ख़त्म नहीं हुआ हो, लेकिन उम्मीद तो लगता है। फिबोनाची मैंने लगाया हुआ है। आप देखिए यहाँ से यहाँ का ये वेव 1 का करेक्शन जो है, अगर बहुत डीप भी है तो देखिए डीप है। ये यहाँ पर 78.6% जो है 675.95 का लेवल है, जो कि जस्ट इसके ऊपर 715 से ये वापस घुमा है और अभी जस्ट ये 61.8% के फिबोनाची लेवल के आसपास में ट्रेड कर रहा है। लास्ट डे जो है बड़ा सा कैंडल बना है रेड। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये करेक्शन होना है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, जब एक्चुअल वेव बनता है उस समय एग्जैक्टली बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, गारंटी कुछ नहीं है। ये अगर मान लेते हैं कि करेक्शन यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये बड़ा नहीं होगा, डिग्री छोटा करना पड़ेगा, इस तरह से होगा। तो ये लीडिंग डायगोनल होगा उस हिसाब से। सॉरी, ये लीडिंग डायगोनल होगा। अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी ही बात है, क्योंकि ये अभी करेक्शन तो होना है, लेकिन ये जो लो है इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ तक आ सकता है। ये 750 के आसपास का लेवल तक आ सकता है। लेकिन अगर ये 715 का लेवल टूट गया तो ये काउंट हम लोग का डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तब फिर ये आप समझ लीजिए कि ये वेव ABC जो हम लोग सोच रहे थे वो नहीं है, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाएगा और ये बहुत भयंकर ढंग से नीचे चला जाएगा। फिर ये पहले का सब वेव काउंट गड़बड़ा जाएगा। तो पता नहीं क्या होने वाला है। इसमें एक चीज़ और आप देखेंगे, RSI लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों अभी बोल रहा हूँ। देखिए RSI, अब RSI लगाने के साथ ही आपको, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लोअर हाई बन रहा है, एट द सेम टाइम यहाँ पर हायर हाई बन रहा है।
ये क्या है? ये है रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का मतलब है कि ये अभी और नीचे आएगा। ये जो 61.8% का फिबोनाची सपोर्ट लेवल है वो टूट चुका है, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। मेरा मकसद ये था कि आप इन्फॉर्म्ड रहें, और इसमें मेरा अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी है। मैं इसमें पैनिक नहीं हूँ। जब प्रॉफिट मिलेगा बढ़िया तभी मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, तब तक मुझे LIC पर भरोसा है। आप अपना सोच लीजिए आप किस हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं कोई भी बाय और सेल का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस बताने के लिए आया था। आपको मैंने बता दिया खास चीज़ क्या क्या हो सकता है। अगर इसमें यहाँ से इतना लेवल से भी ये वापस जाता है तो ये मान लेंगे, और इस लेवल को अगर पार करता है तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये ख़त्म हो गया है और LIC जो है अब ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन इस लेवल को याद रखिए, नोट करके रखिए। अगर 715 का लेवल नीचे टूट जाता है तो फिर सुनामी को कोई नहीं रोक सकता है। फिर पता नहीं LIC में क्या हो रहा है कि वो इतना नीचे, अगर 715 को अगर तोड़ता है तो आपको संदेह हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद फिर वो बहुत नीचे जाएगा। और लेकिन मतलब है कि कोई भी चीज़ जो नीचे जाता है हमेशा नीचे नहीं जाता है। जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद एक वेब B इस तरह से जाएगा फिर, लेकिन वेब C जो है आपको इसी झोल में फंसा के रखेगा, मतलब इसी तरह से ऊपर नीचे होते रहेगा। और LIC बहुत लोगों का पेशेंस टेस्ट करने वाला है। अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 बन जाता है, अगर ये 730 या 50 के रेंज से ऊपर उठ जाता है तो LIC के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे दिन हैं। लेकिन अगर 715 टूट जाता है क्लोजिंग बेसिस में, तब ये जो है LIC के इन्वेस्टर के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम होने वाला है। कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय ज़रूर भेजिए, बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसा लगा और आप LIC के शेयर के बारे में क्या सोचते हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है। अगर आप साझा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी और शेयर के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा एनालिसिस यहाँ पर देने के लिए। थैंक यू।